हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 के, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिक्स ए डी ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी सो डैट नंबर 1 हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। नंबर 2 ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। नंबर 3 ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी एंड नंबर 4 ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। तो देखिए लिखेंगे in triangle ABD and triangle ABD and triangle ACD AB equals to AB is equal to AC, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद BD AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है। बी डी इक्वल्स टू सी डी, सेम बेस बी सी एंड ए डी एंड ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, जिस वजह से बी डी एंड सी डी इक्वल है। उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए डी, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है। ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन आ गया। तो हम हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बिकॉज ऑफ साइड साइड साइड, यहाँ लिखेंगे बाई साइड साइड साइड, ठीक है। ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब हमें ये करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या हुआ कि एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए सी डी, सॉरी सी ए डी, बी ए डी इक्वल सी ए डी, ठीक है। बी ए डी के इक्वल क्या है, सी ए डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, यही हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। सेकंड में तो देखिए इसमें क्या क्या इक्वल दिया गया वो देखते हैं। इसमें दिया गया इक्वल, सबसे फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी इसी ट्रायंगल में है। नेक्स्ट ये यहाँ पे हम इसको लिख देते गिवन, ये क्या है, गिवन दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल सी ए पी, प्रूव्ड एबव, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी बी ए डी, इसी को हम बी ए पी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बी ए पी एंगल सी ए डी को हमने सी ए पी लिख दिया, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ठीक। अब नेक्स्ट ए पी इज इक्वल टू ए पी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन आ जाएगा, ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन। तो बाय लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय
साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, नंबर थर्ड में दिया गया है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। नंबर थर्ड, यहाँ लिखते हैं नंबर थर्ड, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, इसमें एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। क्यों? बाई सी पी सी टी। इसको लिख देते प्रूव्ड एबव। हमने ऊपर में इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो बी ए डी इक्वल सी ए डी हो गया, ये बाई सी पी सी टी। उसके बाद अब हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। अब एंगल बी डी ए इक्वल एंगल सी डी ए, ये भी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हेंस ये दोनों एंगल हमारा, ये देखिए बी डी ए एंड सी डी ए, ये दोनों इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस ए पी बाइसेक्ट बोथ एंगल ए एंड एंगल डी। यही प्रूफ करना था, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। तो ए को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, डी को यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फोर्थ प्रूफ करना है। फोर्थ में क्या बोला, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट, इसको लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने पहले प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो यहाँ पे बी पी इक्वल्स टू सी पी, जब हमने ए बी पी और ए सी पी प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है, तो बी पी इक्वल्स टू सी पी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। फिर एंगल बी पी ए इक्वल एंगल सी पी ए। ठीक है, बी पी ए एंड सी पी ए, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ओके, नेक्स्ट एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी पी ए की जगह पे हम सी पी ए लिख सकते हैं, एंगल सी पी ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, प्लस एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2, कैंसिल होके 90 आ गया। तो सी पी ए कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और ए पी जो है बी सी का परपेंडिकुलर हो गया, तो हम इसको यहाँ पे फिर लिखेंगे कि ए पी इज
perpendicular bisector, AP is perpendicular bisector of BC। यहाँ पे रीजन में लिख देते हैं, चूँकि BP इक्वल्स टू CP। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.3 का, जो कि सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि AD इज एन altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC, so that AD bisect BC and AD bisect angle A। दो चीज़ प्रूव करना है हमें यहाँ पे, AD bisect BC and AD bisect angle A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा हमें AD bisect BC, BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री का है, ADB एंड ADC। नेक्स्ट AB इक्वल्स टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो AB इक्वल्स टू AC होगा। ये हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, गिवन, ठीक है, गिवन। उसके बाद AD इक्वल्स टू AD, ये क्या आ जाएगा कॉमन, AD इक्वल्स टू AD कॉमन आ गया। अब हेंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू DC, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि बाई CPCT से ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। हेंस इसको अब हम लिख सकते हैं, हेंस AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। जहाँ BD इक्वल्स टू DC हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं कि AD बाइसेक्ट BC। नेक्स्ट अब हमें दूसरा प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, BAD एंड CAD इक्वल होगा। तो हेंस AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो ये भी हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं बाई CPCT, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए अब है इसी का तीसरा क्वेश्चन। टू साइड्स AB एंड BC मीडियन AB of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR, and median PN of triangle PQR, so that number 1 triangle ABM congruent triangle PQN and second ABC congruent PQR। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू साइड्स AB और BC जो है, AB और BC है, ठीक है, और मीडियन क्या है AM, एक ट्रायंगल ABC का। एंड इसी की तरह दूसरा ट्रायंगल भी हमें दिया गया है। दूसरा ट्रायंगल में क्या है PQ एंड QR, दो साइड्स हैं, दो इक्वल साइड्स, एंड मीडियन क्या है यहाँ पे PN। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं पहले गिवन दैट
गिवन डेट BC इक्वल QR, क्योंकि ये AB इक्वल AB और BC दोनों क्या है, ये ABC का इक्वल साइड्स है एंड PQ एंड QR ये PQR का इक्वल साइड्स है, तो BC और QR जो होगा वो इक्वल होगा। अब हम दोनों को हाफ कर देते हैं, BC इक्वल्स 1/2 BC एंड 1/2 QR, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, BM इक्वल QN। ठीक है, BC को जब आप किया तो हमें क्या मिला, BM एंड QR का इक्वल हाफ किया तो QN। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN AB इक्वल PQ, ठीक, AB इक्वल PQ, AM इक्वल PN एंड BM इक्वल QN। AB इक्वल PQ ये गिवन है, ये भी AM इक्वल PN गिवन, और ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव। ठीक है, प्रूव्ड कर लिया हमने ऊपर में यहाँ पे। तो देखिए हेंस ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय SSS, साइड दोनों का एक साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे सेकंड में क्या बोला है, ABC, सेकंड क्या कह रहा है, ABC कॉन्ग्रुएंट PQR। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT से एंगल B और Q क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी बाय CPCT से इक्वल हो जाएगा दोनों एंगल। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC एंड PQR, AB इक्वल्स टू PQ गिवन, ठीक, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q प्रूव्ड एबव, और नेक्स्ट BC इक्वल QR, BC इक्वल QR, ये भी साइड है तो ये भी गिवन। अब हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SSS। ठीक है, इसका दोनों पार्ट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने प्रूफ कर लिया। सॉरी, यहाँ पे साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 पूरा।